प्रेम का अर्थ है विशुद्ध स्नेह। यह विशुद्ध स्नेह एकमात्र ब्रज वृंदावन को छोड़कर और कहीं नहीं है। यह हमारे जैसे स्वार्थपरायण व्यक्तियों के लिए सर्वदा असंभव है। यदि भाग्य में ऐसा प्रेम किसी को किसी भी व्यक्ति के प्रति उत्पन्न हो जाए तो भी वह उसी ब्रज प्राप्ति में सहायक होता है। संसार में ऐसे अनेक दृष्टांत पाए जाते हैं। प्रेम अंधा होता है, वह कुल, शील, जाति, विद्या, रूप, गुण, भले बुरे का विचार करना नहीं जानता। योग, जप, तप, ज्ञान, ध्यान, भजन साधना नहीं देखता। प्रेम प्राण चाहता है, आत्मसमर्पण करना पसंद करता है। प्रेम प्रतिदान चाहे बिना अपने आप मिलता है। इस विषय में एक सुंदर दृष्टांत आपको मैं सुनाता हूँ। औरंगजेब बादशाह एक बार दुष्ट मंत्रियों के परामर्श से बड़ा ही देवद्वेषी हो गया था। यहाँ तक कि जगह जगह घूम घूम कर देवी देवताओं के अनेक मंदिर तोड़ने लगा और मूर्तियों में से किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी की कमर तोड़कर दिल्ली भेजने लगा। यादवांचल नाम में एक साधु एक कृष्ण मूर्ति की सेवा किया करते थे। एक दिन उन्होंने बादशाह के आगमन की चर्चा सुनी तो अत्यंत व्याकुल होकर बादशाह के हाथों से अपनी इष्ट मूर्ति की रक्षा करने का उपाय सोचने लगे। अंत में उन्होंने एक उपाय सूझा कि इसे जमीन में एक गड्ढा खोदकर उसमें ठाकुर को समाधि दे दी जाए। इसी विचार से वो जमीन खोदने लगे और खोदते खोदते जब गड्ढा लगभग 4 हाथ का हो गया तब उन्होंने मूर्ति लाकर उस गड्ढे में रखी। और इच्छा में कि इच्छा के विरुद्ध कार्य करने की किसकी हिम्मत, किसका सामर्थ्य। पर जब साधु गड्ढा बंद करने लगे तो देखते हैं कि ठाकुर की जो मूर्ति है वो उस गड्ढे में कमर तक ही आई। फिर गड्ढे को और गहरा खोदकर ऊपर आकर देखा तो वैसा ही वैसा। बादशाह के आदमियों ने आकर उनके मंदिर को गिरा दिया और मूर्ति को लेकर चले गए। मूर्ति बड़ी ही सुंदर। अब इस सुंदर मूर्ति को बादशाह की लड़की ने देखा तो बादशाह की लड़की उसको खेलने के लिए उसने अपने पिता से मांग लिया। तो यथा समय बादशाह दिल्ली पहुँचे। जैसे जैसे बादशाह की कन्या बड़ी होती गई मूर्ति पर उसका स्नेह बढ़ता गया। यहाँ तक कि एक क्षण के लिए भी उसने मूर्ति का साथ छोड़ना असंभव हो गया। नहाते, खाते, सोते, बैठते सभी समय वह उसे साथ रखती और प्रेम में ठाकुर प्रेम में बंध गए। धीरे धीरे शहजादी के साथ बातचीत, शयन, भोजन, विलास आदि भी चलने लगा। कौतुकी ठाकुर कुछ कौतक न करे, ये कैसे हो सकता है। रामानुज स्वामी को स्वप्न में आदेश दिया कि मैं दिल्ली में औरंगजेब बादशाह के घर में हूँ, तुम मुझे वहाँ से आकर ले जाओ और मेरी सेवा करो। तो प्रातःकाल बहुत से वैष्णवों को साथ लेकर यतिराज दिल्ली की ओर चल पड़े। दिल्ली पहुंचकर सोचने लगे कि ठाकुर को कैसे प्राप्त किया। कोई उपाय समझ में नहीं आया तो बादशाह के चारों दरवाजों पर घेरा डाल दिया। बादशाह के घर खबर पहुंची कि बहुत से फकीरों ने दरवाज़ा रोक लिया है। उसी समय बादशाह ने हरकारा भेज पता लगाया कि वे लोग धनजन कुछ नहीं चाहते। बादशाह के पास उनके एक ठाकुर हैं, उन्हीं को चाहते हैं। सुनकर बादशाह ने यतिराज को अपने दरबार में बुलाया और जितने भी ठाकुर थे सबको दिखाकर कहा, तुमको जो मूर्ति चाहो ले जाओ। अब यतिराज पहचान न सके कि उन्हें स्वप्न में आदेश करने वाली मूर्ति कौन सी है। अतः बोले, मैं कल सवेरे आपको बताऊंगा। तो रात्रि में उन्हें स्वप्न हुआ कि मैं बादशाह की मूर्ति में नहीं हूँ, बादशाह की कन्या के पास हूँ। तो प्रातःकाल स्वामी जी ने यह वृत्तांत कहा तो बादशाह ने दासी के हाथों कन्या से मूर्ति देने के लिए कहलवा भेजा। तो कन्या ने उत्तर दिया कि मूर्ति मेरे प्राणों के समान है, मैं प्राण दे सकती हूँ पर मूर्ति नहीं दूंगी। अब बादशाह ने कन्या से बहुत कहा कि बेटी, मैं तुम्हें मणि माणिक के संचित रत्न मूर्ति ले ले और फकीर को मूर्ति दे दे, किंतु उसने कुछ भी नहीं माना। बादशाह अपने वचन रक्षा के लिए बड़े चिंतित हो गए। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। वे कन्या से बोले, अच्छा
कल मैं दरबार में यह मूर्ति रखवा दूंगा और यह मूर्ति स्वयं चलकर जिसकी गोद में चली जाएगी उसी की हो जाएगी। सब ने यह बात मान ली और कन्या ने भी ये बात मान ली। अब दूसरे दिन जब हुआ तो हजार हजार योगी तपस्वी साधु सन्यासी एक और हो गए और आचार नियम निष्ठा विहीन योग तप रहित वो यवन पुत्री औरंगजेब की एक और हो गई। अब प्रेममय ठाकुर किसकी मर्यादा की रक्षा करें, प्रेम की या योग तपस्या की, ये विचारते हुए और रुंझुन रुंझुन नाचते हुए शहजादी की गोद में पहुंच गए। बादशाह अवाक, साधु सभी एक के बाद एक शहजादी के प्रेम को धन्य धन्य कहने लगे। तब रामानुज स्वामी अत्यंत दुखित हो त्रिदंड हाथ में ले बोले, अरे लंपट, अरे शठ, तेरी यदि यवन ग्रह में ही रहने का मन था तो मुझे इस यवनपुरी में बुलाकर क्यों मेरा अपमान किया, क्यों मुझे तूने अपमानित किया। और यह ले अपनी कंठी माला, अपना धर्म, अपना वेद, आज से मैं प्रचार करूंगा कि संसार में धर्म नहीं रहा है, तेरे ऊपर ब्रह्मवध का पातक लगाऊंगा। यह कहकर जैसे ही त्रिजंड फेंक कर वे रोने लगे, ठाकुर शहजादी की गोद से उनकी गोद में आ गए। अब शहजादी ने विरह व्याकुल हो गई, आहार निद्रा छोड़ प्राण त्यागने का दृढ़ निश्चय कर लिया। अब बादशाह अनेक चेष्टाएं करने पर भी उसे शांत न कर सका। शहजादी ने कहा, यदि प्राण रक्षा चाहे तो मुझे साधु के साथ जाने दो। अब मंत्रियों से परामर्श हुआ तो मंत्रियों ने परामर्श से कहा कि शहजादी रामानुज स्वामी के चरण पकड़ कहने लगी, बाबा, सुना है मेरे प्राण प्रीतम देवता आपके समीप पुत्रवत पतिपाल्य है, अतः मैं आपकी पुत्री हुई। आप मुझे अपने साथ ले चलें और सेवा पूजा के समय के अतिरिक्त ठाकुर को मेरे पास रहने दें। यतिराज ने और कोई चारा न देख शहजादी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। यतिराज ने ठाकुर का नाम रखा संपत कुमार। कुछ दिन बाद शहजादी संपत कुमार से बोली, देखो प्राणनाथ, मैं एक क्षण के लिए भी तुम्हारे विरह यंत्रणा नहीं सह सकती, अतः ऐसा करो कि मुझे तुम्हारा पल भर भी वियोग ना हो। प्रेममय ठाकुर की प्रेमिका की पुकार सुनने के लिए बाध्य थे। शहजादी ने उनके मुखचंद्र को अपने नयन चकोर से अल्पक देखते हुए अविच्छेदित सुधापान कर रही थी। अब वे उनके एक पल भी विलग नहीं हो सकती थी। दूसरे दिन प्रातःकाल स्वामी जी सेवा के लिए जब संपत कुमार को लेने गए तो देखा शहजादी अपने वक्ष पर लिटाए चिर शांति लाभ कर रही है। उसी समय उन्होंने शहजादी के स्वर्ण प्रतिमा बनवाकर संपत कुमार के वाम अंग में स्थापित की और यादवगिरी में शहजादी के समाधि स्थान पर मंदिर बनवाकर सेवा प्रकाशित की। प्रेम का कौतुक देखो, शहजादी ने कोई शास्त्रादि के अध्ययन द्वारा कृष्ण के पूर्णतम ब्रह्म होने का विश्वास प्राप्त कर उसे प्रेम नहीं किया था। कृष्ण कोई देवता है या सुख मोक्ष प्रदाता है, यह धारणा भी उसे नहीं थी। वे केवल इतना जानती थी कि यह एक खिलौना है। प्रेम की विशुद्धता और प्रगाढ़ता के कारण उस खिलौने के माध्यम से ही उसे श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई। प्यारी, ये प्रेम उत्पन्न होता है जब इसी तरह से आदमी सब कुछ छोड़ देता है। जय जय श्री राधे, निताई गौर, हरि बोल। अगर ये सत्य घटना आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।